प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदप्पं जिणवरवसेन जीर्णनिर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में जीवो भोग माओ अमुत्तिकता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सोड़ गई। पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय समणा अमणा नेया पंचेंद्रिय अभी गड़बड़ है आपके थोड़ी थोड़ी सी नीलम भाभी पक्का। हाँ थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है गाथाओं में, ठीक करिएगा। मेरी वीडियो बंद करके फिर सुना दीजिए। चलिए 13वीं गाथा बोलते हैं फिर से, और साथ में जो मारणाओं वाली गाथा है वो भी साथ में बोलेंगे। मग्गण गुण ठाणे हिय 14 हवन्तितः सुदृढ़या विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहु सुदृढ़या गई इंद्रिये सुकाये जोगे वेदे कसाय नाणेय संजम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नियाहारे। 13वीं गाथा के आधार पर मारणाओं की चर्चा 13वीं गाथाओं के रेफरेंस में यहाँ हमारी चल रही है। घुमटसार ग्रंथ के आधार से, घुमटसार तत्वार सूत्र आदि ग्रंथों के आधार से हम चर्चा कर रहे हैं। 14 मार्गणाएं कौन कौन सी हैं? 14 मार्गणाओं के नाम बोलने हैं। बोलिए शिमला भाभी। आवाज चालू नहीं हुई आपकी, अनम्यूट करिए शिमला भाभी। शिमला भाभी अनम्यूट करिए। मेरी आवाज आ रही है या नहीं आप लोगों को? शिमला भाभी अनम्यूट करके।
शिमला अभी आप म्यूट में ही बोले जा रहे हैं। हाँ, हो गई 14। देखो मैं शुरू से, एक रह गया ना शायद। देखिए, गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्यत्व सम्यक्त्व संगी और आहार, ये 14 मार्गणाएं हैं। मार्गणाएं अर्थात जीवों को खोजने के स्थान, जहाँ पर जीव पाए जाते हैं वो स्थान, वो मार्गणाएं कहलाती हैं। और इसमें से गति इंद्रिय काय योग वेद और कषाय, इतनी मार्गणाओं की चर्चा हम कर चुके हैं कि यहाँ इन भावों में जीव पाए जाते हैं। जिन भावों में और जिन पर्यायों में जीव पाए जाते हैं वो भाव और वो पर्याय मार्गणाएं कहलाती हैं। हमारी चर्चा चल रही है ज्ञान मार्गणा के संबंध में। ज्ञान के आधार पर जीवों को देखा जा रहा है, जीवों को खोजा जा रहा है। तो ज्ञान मार्गणा के आधार पर जीवों को हमने 8 भागों में बांटा। 5 तो सम्यक ज्ञानी और 3 मिथ्या ज्ञानी। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। इस तरह से ये 8 भेद ज्ञान मार्गणा के हैं। और हमारी चर्चा उसके भेद प्रभेदों के संबंध में भी कुछ हुई। मति ज्ञान के भेद संक्षेप में कहें तो 4 प्रकार के, और विस्तार में कहें तो 336 भेद मति ज्ञान के होते हैं। शुद्ध ज्ञान के 2 भेद हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, और उसमें से अंग बाह्य अनेक प्रकार का है और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। अवधि ज्ञान 2 टाइप से उसके भेद किए गए, एक तो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान और एक गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, और दूसरा भेद किया गया देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। अथवा ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान है और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान तो देशावधि ही होता है, और जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है उसमें तीनों भेद हैं, देशावधि भी है, परमावधि भी और सर्वावधि भी है। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान किन्हें होता है? भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान किन्हें होता है? बोले मीनू दी। देव और नाग, और कोई? हाँ, देव नारकी और तीर्थंकर, देवों को, नारकियों को और तीर्थंकरों को भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किससे होता है? मनुष्य और तिर्यंशों को होता है। हाँ, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान मनुष्य और तिर्यंशों को होता है। हाँ, तो भाव प्रत्यय का अर्थ है जन्म से ही जो अवधि ज्ञान हो वो भाव प्रत्यय है, भाव ही जिसमें कारण है। और गुण प्रत्यय का अर्थ है कि जो कुछ एफर्ट के माध्यम से, यानी कुछ बाहर में तप आदि के माध्यम से शयोक्षम की विशेषता से जो अवधि ज्ञान हो उसे गुण प्रत्यय अथवा शयोक्षम निमित्तक कहते हैं। देखिए, शयोक्षम का निमित्तपना तो भाव प्रत्यय में भी है, गुण प्रत्यय में भी है, दोनों में है। जो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वो भी बिना अवधि ज्ञानावरण के शयोक्षम के नहीं होता है। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान में भी अवधि ज्ञानावरण कर्म का शयोक्षम तो होगा ही, तभी वो अवधि ज्ञान प्रकट होगा, इसलिए वो भी शयोक्षम से है। और जो गुण प्रत्यय है वो भी शयोक्षम से है। लेकिन वहाँ मुख्य कारण क्या दिखाई दे रहा है? मुख्य कारण की अपेक्षा से उनके नाम कहे गए हैं। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान में क्योंकि सारे जितने जीव नारकी होंगे, जितने जीव देव होंगे, उनमें कोई ऐसा विशेषता नहीं दिखाई दे रही कि इनका विशेष शयोक्षम हुआ है तो इनको अवधि ज्ञान हुआ है। सभी नारकियों को, सभी देवों को अवधि ज्ञान है ही, इसलिए वहां पर वो शयोक्षम की विशेषता दिखाई नहीं दे रही है। वहां वो जन्म लेना, उस भाव में जाना, वो भाव ही उसका कारण है, इसलिए वो भाव प्रत्यय उसको नाम दिया। और यहाँ मनुष्य और तिर्यंचों में सबके नहीं होता है जन्म से ही कि जो मनुष्य पैदा हुआ है या जो तिर्यंच पैदा हुआ है उसके अवधि ज्ञान हो।
ऐसा नहीं होता है। इसलिए मनुष्य और तिर्यंचों के भाव उस अवधि ज्ञान में कारण नहीं है। उसमें क्या कारण है कि ये अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम विशेष उसमें मुख्य कारण दिखाई देता है कि जिन जीवों के अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है उनको मनुष्य और तिर्यंचों को ये अवधि ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए वो मनुष्य और तिर्यंचों के अवधि ज्ञान को क्षयोपशम निमित्तक, और वो क्षयोपशम निमित्तक को ही इससे अलग करने के लिए उसको गुण प्रत्यय शब्द दिया, क्योंकि दोनों ही अवधि ज्ञान, भाव प्रत्यय भी और गुण प्रत्यय भी, दोनों ही क्षयोपशम के निमित्त से तो होते ही हैं। इसलिए वो क्षयोपशम निमित्तक को दूसरा नाम दिया है गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय मीन्स कि वो अपने गुण की मुख्यता से कुछ हमने कुछ ना कुछ समझ लीजिए उसको पुरुषार्थ शब्द कहें, कुछ भी वो प्रयत्न पूर्वक अवधि ज्ञान प्रकट हो ऐसा प्रयत्न नहीं, लेकिन बाहर में कुछ ना कुछ द्रव्य संयम, काय क्लेश आदि तप जो विशेष होते हैं उसके माध्यम से वो अवधि ज्ञान प्रकट होता है मनुष्य और तिर्यंचों में। इसलिए मनुष्य और तिर्यंचों को जो अवधि ज्ञान हुआ उसे गुण प्रत्यय अथवा क्षयोपशम निमित्तक कहते हैं। और देवों को, नारकियों को और तीर्थंकरों को जन्म से ही अवधि ज्ञान है, तो वो जन्म से ही जो अवधि ज्ञान होता है उसे भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। अब दूसरी टाइप से जो भेद किए हैं देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो देशावधि का मतलब है एक देश अवधि ज्ञान, थोड़ा अवधि ज्ञान है, कुछ मर्यादा लिए हुए। यद्यपि अवधि ज्ञान सारा ही अवधि ज्ञान मर्यादा लिए हुई है, लेकिन उसमें भी कुछ सीमित मर्यादा लिए हुए जो अवधि ज्ञान है वो कहलाता है देशावधि ज्ञान। और इस देशावधि ज्ञान के जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक बहुत सारे भेद होते हैं। जगन्य देशावधि ज्ञान और उसको बढ़ाते जाएं उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान, ऐसे इसके अनेक भेद होते हैं अवधि ज्ञान के, देशावधि ज्ञान के। तो देशावधि ज्ञान है ये जितना भी चारों गतियों के जीव हैं, देवों को, नारकियों को जो भी अवधि ज्ञान है वो देशावधि ही है। और मनुष्य और तिर्यंचों को भी, जो असंयमी मनुष्य और तिर्यंच हैं उनको भी यदि अवधि ज्ञान है तो वो देशावधि ही होता है। जो आगे वाले भेद हैं परमावधि और सर्वावधि, परमावधि और सर्वावधि ज्ञान ये संयमी मनुष्यों को, संयमी मनुष्य मीन्स, संयमी मनुष्य का क्या अर्थ बोलिए मीना? हाँ, मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज। संयमी मनुष्यों का मतलब है भावलिंगी मुनिराज। तो परमावधि और सर्वावधि जो ज्ञान है वो भावलिंगी मुनिराजों को ही होता है। और परमावधि और सर्वावधि ज्ञान वाले जो मुनिराज हैं वो नियम से चरम शरीरी अर्थात उसी भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। और देशावधि वाले में उसी भव से मोक्ष जाने का नियम नहीं है, क्योंकि देव और नारकी तो उसी भव से मोक्ष जाते ही नहीं है और तिरंज भी नहीं जाएंगे। अब मनुष्यों में किन्हीं को देशावधि ज्ञान है तो उसी भव से मोक्ष जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, नियम नहीं है। तो इस तरह से ये अवधि ज्ञान के संबंध में समझ लीजिए कुछ बातें हैं। और अब है आगे मनःपरे ज्ञान। मनःपरे ज्ञान भी मनुष्यों में ही, और मनुष्यों में भी भावलिंगी मुनिराजों को ही प्रकट हो सकता है। इसके अलावा बाकी 3 गतियों में मनःपरे ज्ञान नहीं होता है। और मनुष्यों में भी जो गृहस्थ मनुष्य हैं, असंयमी मनुष्य हैं, उनको प्रकट नहीं होगा। भावलिंगी जो मुनिराज हैं और उसमें भी वो रिद्धिधारी होने चाहिए। भावलिंगी रिद्धिधारी मुनिराजों को ही मनःपरे ज्ञान प्रकट होता है। मुनिराजों में भी अगर द्रव्यलिंगी हैं या कोई सामान्य ही है तो मनःपरे ज्ञान नहीं होता है। मनःपरे ज्ञान कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक पाया जा सकता है? तो छठे गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक। जैसे हमने अवधि ज्ञान के संबंध में देखा, अभी सम्यक अवधि ज्ञान की बात हम करें तो सम्यक अवधि ज्ञान 4 से 12वें तक और मनःपरे ज्ञान 6 से 12वें तक। तो ये 6 से 12वें गुणस्थान तक पाया जा सकता है। और इसका जो विषय है, अवधि ज्ञान का विषय और मनःपरे ज्ञान का विषय, दोनों ही ज्ञानों का विषय वो रूपी पदार्थ हैं, पुद्गल हैं। मति और शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है? मति शुद्ध ज्ञान का विषय कौन से पदार्थ हैं? बोल। हाँ जी, बोलो प्रीति। जीव है, बस जीव ही है। इंद्रिय और मन से। प्रीति तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है।
सारे पदार्थ। हाँ, बढ़िया। देखिए, इंद्रिय और मन जो बोल रहे हैं आप, हम उसका विषय पूछ रहे हैं। मति और शुद्ध ज्ञान किससे होता है ये नहीं पूछ रहे, मति और शुद्ध ज्ञान का विषय। तो मति और शुद्ध ज्ञान का विषय रूपी और अरूपी यानी छहों द्रव्य। पुद्गल द्रव्य है वो रूपी है, और बाकी के पांचों द्रव्य हैं जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अरूपी हैं, अमूर्तिक हैं। और मति और शुद्ध ज्ञान का विषय सारे द्रव्य बनते हैं, छहों द्रव्य मति शुद्ध ज्ञान के विषय हैं। अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान का विषय केवल एक अकेला पुद्गल है, और मति शुद्ध ज्ञान के विषय छहों द्रव्य हैं। छहों द्रव्य कैसे हैं? हमारे पास मति शुद्ध ज्ञान है, हम छहों द्रव्यों को जान सकते हैं, जानते हैं? जानते हैं क्या? बोलिए मीना चाची, कैसे जानते हैं? आप हाँ कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, तो कैसे जानते हैं? ज्ञान से तो जान ही रहे हैं ना। हाँ, ज्ञान जानना देखना ही होता है उसका व्यापार। बढ़िया। हम धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्य को जानते हैं कि नहीं जानते कि वो हैं? धर्म द्रव्य चलने में सहायक है, धर्म द्रव्य रुकने में सहायक है, आकाश द्रव्य जगह देने में सहायक है, काल द्रव्य परिणमन में सहायक है। ये हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? ये जान रहे हैं। तो इस तरह से हम जानते हैं, और जीव और पुद्गल को तो जानते ही हैं। इस तरह से मति शुद्ध ज्ञान का विषय छहों द्रव्य है। तो फिर मति शुद्ध ज्ञान में और केवल ज्ञान में क्या फर्क है? केवल ज्ञान में भी छहों द्रव्य जानने में आ रहे हैं, मति शुद्ध ज्ञान में भी छहों द्रव्य जानने में आ रहे हैं। फिर फर्क क्या हुआ? दोनों बराबर हो गए? एक में तो सहयोग क्षमता है और एक में क्षय ज्ञान। हाँ, बोलिए मीनू दी कुछ बोल रही है, बोलिए। डायरेक्ट जान रहे हैं, एक तो डायरेक्ट आत्मा से जान रहे हैं और ये अपन इंद्रिय और मन की सहायता से जान रहे हैं। बढ़िया। और कोई? हाँ मीनू दी कुछ बोल रहे हैं आप? वो भी डायरेक्ट है ना वो। हाँ, आवाज नहीं आ पा रही आपकी। केवल ज्ञान तो 6 जने 7 जने अनम्यूट हैं, एक साथ सब अनम्यूट मत होइए, मुझे आवाज किसी की भी नहीं आ रही। चलिए मैं ही बोलती हूँ, सबको लगता है हम बोले। अच्छी बात है, आप लोगों को आता है तो बोलने की इच्छा भी होती है। देखिए, अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया। मति शुद्ध ज्ञान है वो तो इंद्रिय मन की सहायता से जान रहा है, परोक्ष ज्ञान है। और जो केवल ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो आत्मा से जान रहा है। और मति शुद्ध ज्ञान का विषय छहों द्रव्य है, केवल ज्ञान का भी विषय छहों द्रव्य है। परंतु मति शुद्ध ज्ञान का विषय छहों द्रव्य, लेकिन उनकी कुछ पर्याय, सारी पर्याय विषय नहीं है। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येष्व असर्व पर्यायेषु। मति और शुद्ध ज्ञान का जो विषय है वो सभी द्रव्य, लेकिन उनकी कुछ पर्याय हैं। जबकि केवल ज्ञान का विषय सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्याय। जितने भी द्रव्य हैं, छहों द्रव्यों को जान रहे हैं, उनकी सारी पर्यायों को, वर्तमान की, भूत की, भविष्य की। हम तो क्या है कि छहों द्रव्यों को जानते हैं, लेकिन हम समझ लीजिए अनुमान से जान रहे हैं, धर्म, धर्म, आकाश, काल को जिनवाणी के माध्यम से जान रहे हैं। हम जैसा प्रत्यक्ष केवल ज्ञान में जानते हैं वैसा प्रत्यक्ष हम नहीं जानते। इसलिए अंतर तो बहुत है, परंतु फिर भी मति शुद्ध ज्ञान में भले ही अनुमान से, लेकिन वो छहों द्रव्यों को जानता है। पर अवधि ज्ञान और मनःपरय ज्ञान तो केवल एकमात्र पुद्गल द्रव्य को ही जान सकता है। अभी ये मनःपरय ज्ञान के भी भेद हैं। 2 प्रकार का मनःपरय ज्ञान है, एक ऋजुमति मनःपरय ज्ञान और एक विपुलमति मनःपरय ज्ञान। ऋजुमति और विपुलमति। ऋजु का अर्थ होता है सरल, ऋजुता। हम इसमें देखते हैं 10 लक्षण में उत्तम आर्जव धर्म के संबंध में ऋजुता, सरलता। तो ऋजु का अर्थ है सरल। तो सरल मन में स्थित जो बातों को जाने वो कहलाता है ऋजुमति मनःपरय ज्ञान। सरल मन मीन्स सीधा सीधा मन में जो विचार आता है, जैसा विचार चल रहा है उसी टाइप का काम है, कुछ मन में कुटिलता नहीं है। और एक दूसरा किसी का मन में इस तरह की बातें होती है, वो कुटिल मन कहलाता है। कुटिल मन मीन्स कि जैसे हम ही बोलते हैं ना कि इसके मन की कोई जान ही नहीं सकता, ये क्या कहता है, क्या चाहता है, क्या करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा क्या बोलें कि घूमे हुए, बहुत उलझे हुए, जैसे हम बोलते हैं कि खिचड़ी पकती रहती है दिमाग में। तो वो सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, और कोई उनका मन पता नहीं कर सकता है कि चाहते क्या है। तो वो कहलाता है कुटिल मन। और एक है सरल मन, जैसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ये सरल हृदय वाले हैं, भाई ज्यादा कुछ
इनके मायाचारी छल कपट नहीं है मन में। तो जो जिनके मन में मायाचारी छल कपट नहीं है, सीधी सीधी सी जो बात आई मन में विचार और वही वैसा ही काम हुआ, वो कहलाता है सरल मन। और दूसरा कहलाता है कुटिल मन। तो जो सरल मन में स्थित बातों को जाने वो कहलाता है ऋजुमति मन परे ज्ञान। और जो सरल और कुटिल दोनों प्रकार के मन की बातों को जान ले वो कहलाता है विपुलमति मन परे ज्ञान। और ये किस तरह की बातें कि जो हमने विचार किया था, कुछ आधा अधूरा विचार किया और कुछ अभी विचार भविष्य में करेंगे, भूत का, वर्तमान का और भविष्य का, तीनों कालों के मन की बातों को जानने की सामर्थ्य ये मन परे ज्ञान में होती है। ऐसा नहीं हमने कल क्या विचार किया था वो जान लेंगे, हम अभी क्या विचार कर रहे हैं वो जान लेंगे, लेकिन हम कल क्या विचार करेंगे जो हमको खुद को नहीं पता होगा कि हम कल इस समय बैठ के क्या विचार करेंगे। लेकिन यदि कोई मन परे ज्ञानी मुनिराज होंगे तो हम कल 2 बजे 2:15 बजे हम क्या विचार करेंगे दोपहर में वो अभी जान लेंगे। तो इस तरह से ये भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल के जो मन की बातें हैं उसको जानने की सामर्थ्य मन परे ज्ञान में होती है। और इसकी भी मर्यादा है उनकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, जितनी जितनी उनकी मर्यादा है उस मर्यादा के आधार पर जान सकते हैं। हाँ बोलिए आंटी। हाँ, दोनों प्रकार के मन परे ज्ञानी, लेकिन वो जो ऋजुमती हैं वो सरल मन में स्थिति भूत, वर्तमान, भविष्य को जानेंगे, और जो विपुलमती हैं वो सरल और कुटिल दोनों प्रकार के मन वाले की भूत, वर्तमान, भविष्य को जान लेंगे। और उनकी जितनी जितनी भी मर्यादा है उस मर्यादा के आधार पर ही वो जान पाएंगे। अब इनमें अंतर क्या है, ये अपने सूत्र है पूरे तत्वार्थ सूत्र में कि विशुद्ध्या प्रतिपादाभ्याम तद विशेष है। ऋजुमती में और विपुलमती में क्या अंतर है, विशुद्धि का फर्क है। किसकी विशुद्धि ज्यादा होगी, ऋजुमती की विशुद्धि ज्यादा होगी या विपुलमती की ज्यादा होगी? विपुलमती की ज्यादा है, क्योंकि जो विशेष ज्ञान हो रहा है वो विशुद्धि बढ़ने से विशेष ज्ञान हो रहा है। इसका मतलब है कि विपुलमती विशेष ज्ञान है तो विपुलमती मन परे ज्ञान में विशुद्धि ज्यादा है कंपैरेटिवली, और ऋजुमती मन परे ज्ञान में विशुद्धि कम है। तो ये विशुद्धि की अपेक्षा से अंतर हुआ। और अप्रतिपात, प्रतिपात का मतलब होता है गिरना। हमने गुणस्थानों के संबंध में भी देखा था प्रतिपाती गुणस्थान कौन से हैं, अप्रतिपाती गुणस्थान कौन से हैं। तो प्रतिपात का मतलब है गिरना और अप्रतिपात का मतलब है नहीं गिरना। तो कौन से मन परे ज्ञानी है जो नीचे नहीं आते, नीचे नहीं गिरेंगे, वो ऊपर ही चढ़ेंगे। तो विपुलमती मन परे ज्ञानी वो ऊपर ही जाएंगे, यानी कि अब वो जो मन परे ज्ञान उनको प्रकट हुआ है अब उससे हल्का ज्ञान वापस नहीं होगा, अब वो केवल ज्ञान प्राप्त करके यानी नियम से उसी भव में मोक्ष जाएंगे। विपुलमती मन परे ज्ञानी नियम से तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। और ऋजुमती मन परे ज्ञानी वो मोक्ष जा भी सकते हैं उसी भव से और नहीं भी जा सकते, उनका नियम नहीं है। तो इस तरह से ये ऋजुमती विपुलमती में अंतर हुआ। अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान में क्या अंतर है उसके भी 4 बिंदु अपने सूत्र में दिए हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अधि मन परेयो। अवधि ज्ञान में और मन परे ज्ञान में विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा से 4 आधार पर अंतर है। किसकी विशुद्धि ज्यादा है, अवधि ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा है या मन परे ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा है? बोलिए। मन परे ज्ञान, मन परे ज्ञान में विशुद्धि ज्यादा है, तो ये विशुद्धि की अपेक्षा से अंतर हुआ। क्षेत्र, क्षेत्र की अपेक्षा अंतर, अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है या मन परे ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है? बोलिए बोलिए रेखा अभी। हाँ, अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है। अवधि ज्ञान तो तीनों लोकों में सब जगह यानी 4 गतियों में हो रहा है, तो सब जगह अवधि ज्ञानी जीव पाए जा रहे हैं, अवधि ज्ञान पाया जा रहा है। लेकिन मन परे ज्ञान केवल मनुष्यों में, और मनुष्यों का क्षेत्र कितना है? 2.5 द्वीप प्रमाण, 2.5 द्वीप प्रमाण मनुष्यों का क्षेत्र है, इसलिए मन परे ज्ञान का क्षेत्र कम है, अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है।
स्वामी, अवधि ज्ञान के स्वामी कौन होते हैं और मन परे ज्ञान के स्वामी कौन होते हैं? अवधि ज्ञान के स्वामी, बोली शिमला भाभी। अवधि ज्ञान के स्वामी, स्वामी मीन्स किसको होता है, और मन परे ज्ञान किसको होता है? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, हाँ, चलिए आंटी बताइए। सोचना भाभी, मनोरमा आंटी बोल रहे हैं। हाँ, अवधि ज्ञान तो चारों गतियों में है, तो अवधि ज्ञान के स्वामी चारों गतियों के जीव हैं, जबकि मन परे ज्ञान के स्वामी केवल मनुष्य गति में, मनुष्य और मनुष्यों में भी केवल भावलिंगी जो मुनिराज हैं, और उस भावलिंगी मुनिराजों में भी सभी भावलिंगी मुनिराजों के मन परे ज्ञान नहीं होता है, उसमें भी वो जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं उन्हीं के यानी विशुद्ध कोई जो चारित्र है, विशुद्ध चारित्र के धारी और जो रिद्धि के धारी हैं, मन परे रिद्धि के धारी मुनिराजों को ही ये हो सकता है। अब विषय, विषय किसका ज्यादा है, अवधि ज्ञान का विषय या मन परे ज्ञान का विषय? ज्यादा मीन्स विषय में बारीकी किसमें है, बारीकी किसके विषय में है? हाँ, मन परे ज्ञान के विषय में बारीकी ज्यादा है, क्योंकि जो अवधि ज्ञान का जो विषय है उससे अनंतवे भाग सूक्ष्म तदनंत भागे मन परेयस्य। अवधि ज्ञान में जितना द्रव्य को जाना जा रहा है उससे अनंतवे भाग सूक्ष्म भी होगा, उसको भी मन परे ज्ञान जान लेता है। तो मन परे ज्ञान में सूक्ष्मता ज्यादा है, अवधि ज्ञान में उतनी सूक्ष्मता नहीं है। तो इस प्रकार से अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान में अंतर है। ये समझ लीजिए, अभी ये जो अपनी अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान है, ये अभी पंचम काल में होते हैं कि नहीं होते हैं? अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान पंचम काल में होते हैं या नहीं होते हैं? देखिए, सामान्य मन परे ज्ञान तो होगा ही नहीं, और अवधि ज्ञान भी सामान्य रूप से पंचम काल में नहीं पाया जाता है, लेकिन जो पंचम काल के प्रारंभ में शुरू के दिन थे तब पाया, रिद्धियां भी पाई जाती थी और तब अवधि ज्ञान भी पाया जाता था। और यानी किसी अपेक्षा से तो सामान्य रूप से नहीं पाया जा रहा है, इसलिए अवधि ज्ञान नहीं पाया जाता है ऐसा कहते हैं। परंतु जैसे पंचम काल का अंत होगा या पंचम काल का जब अंत होगा, वो समझ लीजिए मुनिराज, वो आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि वो एक कल्कि होगा, मुनिराज से पहला जो उनका आहार का ग्रास है वो टैक्स के रूप में मांगेगा, तो उस समय उन मुनिराज को अवधि ज्ञान प्रकट होता है। तो इस अपेक्षा से पंचम काल में भी अवधि ज्ञान होता है, लेकिन रेयर है, सब बहुत ही मुश्किल है, विशिष्ट मुनिराजों को ही प्रकट हो सकता है। सामान्य रूप से पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं होता, मन परे ज्ञान तो होता ही नहीं। अब है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? केवल ज्ञान किसे कहते हैं? अभी तक तो हमने जो परिभाषा पढ़ी है वो तो है ही कि अलोक सहित लोक के या लोकालोक के तीनों कालवर्ती समस्त पदार्थों को, यानी समस्त द्रव्यों को, उनके समस्त गुणों को, उनकी समस्त पर्यायों को एक साथ एक समय में स्पष्ट जो जानता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। अभी देखिए, यहाँ कुछ विशेष बता रहे हैं कि केवल ज्ञान में क्या है कि संपूर्ण ज्ञान है। संपूर्ण मतलब जीव के, आपकी आवाज ना बहुत अटक आ रही है, आवाज बहुत रुक रुक कर आ रही है आपकी। आज नहीं सही आ रही है बिल्कुल, अच्छा मेरे में आ रही है। आप लोग वैसे भी थोड़ा खुद ध्यान रख लीजिए, कुछ लोग वो अनम्यूट भी रहते हैं ना, तो उससे भी आवाज में फर्क पड़ जाता है, तो चेक कर लिया करें कि हम म्यूट ही है ना। देखिए, ये केवल ज्ञान कैसा है? जैसे अभी हमने जो ज्ञान देखे, मति और शुद्ध ज्ञान था, वो इंद्रिय और मन की सहायता से जान रहा था, लेकिन केवल ज्ञान है वो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान है। और जो ज्ञान थे, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये सब मर्यादा लिए हुए ज्ञान थे। द्रव्य की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा, काल की मर्यादा, भाव की मर्यादा,
परंतु केवल ज्ञान कैसा है? अमर्याद। केवल ज्ञान में कोई मर्यादा नहीं है। देखिए ज्ञान का स्वभाव कैसा है, प्रवचन सार में गाथा आती है और दादा ने उसको कुनकुन शतक में भी लिखा है, जिन लोगों ने पाठ किया होगा उनको ध्यान होगा। यह आत्मज्ञान प्रमाण है, अर ज्ञान गेय प्रमाण है गेय लोकालोक इस विधि सर्वगत यह ज्ञान है। तो यहाँ तो हमको क्या देखना है, ज्ञान की मर्यादा कितनी है। ये केवल ज्ञान, ज्ञान का जो हमारा स्वभाव है, हमारा ज्ञान स्वभाव वो केवल ज्ञान के जैसा स्वभाव है। केवल ज्ञान में जैसा ज्ञान होता है वैसा ही हमारे ज्ञान का स्वभाव है। तो ये आत्मा ज्ञान प्रमाण है, यानी आत्मा कितना है कि जितना ज्ञान है, ज्ञान कितना है कि जितना आत्मा है, और यानी पूरे आत्म प्रदेशों में सब जगह ज्ञान है। तो ये आत्मा ज्ञान प्रमाण है, लेकिन ज्ञान कितना है? आत्मा तो जितना ज्ञान है उतना आत्मा है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। तो आत्मा ज्ञान प्रमाण है। हाँ, और ज्ञान कितना है? हाँ, ज्ञान को कहते हैं, ज्ञान जितने ज्ञेय हैं उतना ज्ञान है। देखिए अभी ज्ञेय की तरफ से ज्ञान को बता रहे हैं। ज्ञान कोई ज्ञेय के आधार आश्रित नहीं है। ज्ञेय मीन्स जो जानने में आ रहे हैं, जो पदार्थ जानने में आते हैं उन्हें ज्ञेय कहते हैं। तो आत्मा ज्ञान है, वो आत्मा जितना है, आत्मा है वो ज्ञान जितना है। और ज्ञान कितना है कि ज्ञान जितना ज्ञेय है, जितने जानने योग्य पदार्थ हैं उतना ज्ञान है। और ज्ञेय कितने हैं कि ज्ञेय है पूरा लोकालोक, नेयम लोया लोयम। ज्ञेय पूरा लोकालोक है, यानी पूरा लोकालोक इस ज्ञान में जानने में आए, ऐसी इस ज्ञान की पावर है, ऐसी ज्ञान की शक्ति है। अमर्याद यानी जितने ज्ञेय दुनिया में हैं उन सबको बिना किसी शर्त के, बिना किसी नियम के, मर्यादा के सब पदार्थों को जाने, वो ज्ञान का स्वभाव है। अमर्याद स्वभाव है कि जितने ज्ञेय, अभी समझ लीजिए ऐसी भी कल्पना की जाती है कि अभी तो एक लोक है, ये एक असंख्यात प्रदेशी लोक है, 6 द्रव्य जितने अनंत अनंत द्रव्य हैं उन सबको ज्ञान जान रहा है। लेकिन यदि ऐसे और एक दूसरा लोक और होता, तीसरा लोक और होता, चौथा लोक और होता, ऐसे बहुत सारे लोक भी होते, तो ज्ञान जान पाता कि नहीं जान पाता? तो ज्ञान तो जान पाता। यानी कोई अभी इसमें कोई ज्ञान अब कम जान पा रहा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक ज्ञान की महिमा बताने के लिए इस तरह की बात की जाती है कि ज्ञान की शक्ति की जितने ज्ञेय होंगे सबको ज्ञान जाने, इतनी ज्ञान की सामर्थ्य है। और वो पूरी सामर्थ्य यहाँ केवल ज्ञान में प्रकट हुई है। क्यों? क्योंकि वो केवल ज्ञान है, वो संपूर्ण निरावरण, अब किसी प्रकार का आवरण कर्म, आवरण कर्म कौन से हैं? आवरण कर्म कौन से होते हैं? ज्ञानावरण और दर्शनावरण, ये कहलाते हैं आवरण कर्म। तो किसी भी प्रकार का कोई आवरण कर्म का कोई आवरण जो उनके ज्ञान को ढक सके, रोक सके, ऐसा कोई आवरण वहां नहीं बचा है। तो संपूर्ण आवरणों का अभाव होने से सर्व निरावरण और अमर्याद, ऐसा वो जिसकी महिमा अचिंत्य है, यानी जिसकी हम महिमा नहीं बता सकते। बहुत बार मैंने समझ लीजिए अपनी क्लास में अपन ने इस तरह की बात की कि हम कल्पना करें कि केवल ज्ञान में कितना जानने में आता होगा, कितने द्रव्य हैं, हम द्रव्यों की कल्पना करें, केवल द्रव्यों की कल्पना करें तो हमारा सिर घूम जाता है कि जीव कितने हैं, जीव और पुद्गल ये कितने अनंत हैं, कितने जीव हैं दुनिया में। हमको मनुष्य है और एक एक समझ लीजिए हमारे घर में चींटियां कितनी होती हैं, मक्खी मच्छर कितने होते हैं, और ये शरीर में अंदर बैक्टीरिया, और अभी तो हमने सूक्ष्म जीव, बादर जीव, ये सारे पढ़ लिए। तो सूक्ष्म जीव पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, कोई भी जगह एक भी पॉइंट खाली नहीं है जहाँ सूक्ष्म जीव नहीं हो। और फिर उनके साथ में 3-3 शरीर प्रत्येक जीव के साथ में, और एक एक शरीर में अनंत अनंत उद्गल परमाणु, कितने द्रव्य हैं। तो समस्त द्रव्यों के एक एक द्रव्य के अनंत अनंत गुण और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय, उनको एक साथ एक समय में, और खाली अभी की नहीं, भूतकाल में जितनी हो गई उनको और भविष्य में जितनी होंगी उनको, सबको स्पष्ट प्रत्यक्ष एकदम साफ, ऐसा कुछ मिक्स जैसा नहीं कि हाँ गिल मिल सा कुछ जान रहा है, एकदम स्पष्ट एक एक को अलग अलग जो जानता है उसका नाम है केवल ज्ञान।
ये केवल ज्ञान की महिमा हमको भाषित नहीं होती कि केवल ज्ञान चीज क्या है, और ये केवल ज्ञान ऐसा केवल ज्ञान का जैसा स्वभाव हमारा स्वयं का है ऐसा। तो ये समझ लीजिए 4 घातिया कर्मों के अभाव से, चारों घातिया कर्मों का अभाव होने पर ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। मोहनीय कर्म का अभाव हो मोहशयाच, और ज्ञान दर्शनावरणांतराय शयाच। यद्यपि केवल ज्ञान का संबंध हम सीधा ज्ञानावरण से लगाते हैं, ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान, लेकिन ज्ञानावरण का क्षय अकेले नहीं होता है। ज्ञानावरण के क्षय से पहले मोहनीय का क्षय और उसके बाद में दर्शनावरण और अंतराय का ज्ञानावरण के साथ में, यानी चारों घातिया कर्मों के अभाव से जो जीव के ज्ञान गुण की जितनी पूरी शक्ति थी उसको बोलते हैं अविभाग प्रतिच्छेद। यानी केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद वो सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा, यानी जो अनंत है सबसे ज्यादा वो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद है, यानी सबसे ज्यादा शक्ति समझ लीजिए। अविभाग प्रतिच्छेद का मतलब है शक्ति के अंश। और कैसा है केवल ज्ञान कि उसमें क्रम नहीं है, जैसे हमारे ज्ञान में क्रम होता है। इसमें इसलिए हम एक शब्द देते हैं समस्त पदार्थों को युगपत, युगपत यानी एक साथ जानता है। हम तो किसी भी चीज को जानते हैं 1 by 1, इसको जानेंगे उसके, क्योंकि हमने अभी तो 2-3 बार पढ़ा इन दिनों में कि हमारा जो उपयोग है वो एक समय में एक ही पदार्थ को विषय करता है, एक ही इंद्रिय के माध्यम से काम करता है, एक ही जगह हमारा उपयोग एक समय में एक ही जगह लगता है। तो हम जिस समय सुन रहे हैं उस समय देख नहीं रहे, जिस समय देख रहे हैं उस समय सुन नहीं रहे। लेकिन केवल ज्ञान में देखना सुनना, यद्यपि वहाँ इंद्रियां नहीं है, लेकिन सारा जो भी कुछ है वो सब बिल्कुल क्रम से रहित, बिना क्रम के एक साथ। और हमें तो क्या है, पहले दर्शनोपयोग होगा फिर ज्ञानोपयोग होगा, ऐसा भी क्रम हमारे पड़ता है छद्मस्तों के। लेकिन केवल ज्ञान में दर्शन और ज्ञान ये एक साथ होते हैं, पहले केवल दर्शन हो उसके बाद में केवल ज्ञान हो, ऐसा भी क्रम नहीं है। तो ये जो केवल ज्ञान है ये क्रम से रहित है। हमारा ज्ञान क्रम पूर्वक जानता है, आगे जान रहे हैं तो पीछे नहीं जान रहे, इधर देख रहे हैं तो इधर नहीं देख पा रहे। 1 by 1 हमको किसी के नाम लेने हैं, एक साथ सबके नाम ले सकते हैं। 4 जने अगर एग्जाम में फर्स्ट आए तो कैसे कहेंगे चारों के नाम एक साथ बोलने हैं। लिखने में एक लाइन में लिखेंगे तो भी एक का नाम पहले दूसरे का नाम बाद में, ऐसे ही। और मुंह से उच्चारण करने में भी उसमें क्रम तो पड़ेगा ही, एक साथ 4 नाम कैसे लिए जा सकते हैं, उसमें क्रम आएगा ही आएगा। तो ये हमारा जो शैक्षणिक ज्ञान है ये क्रम पूर्वक होता है, क्रम सहित होता है। और केवल ज्ञान है वो अक्रम है, बिना क्रम के, क्रम रहित समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में युगपत वो जानता है। और ये समझ लीजिए सूर्य की उपमा केवल ज्ञान को दी जाती है कि केवल ज्ञान सूर्य के समान है। सूर्य जैसे सूर्य एक आसमान में एक सूर्य का उदय हुआ तो वो किसको प्रकाशित करता है और किसको छोड़ता है, पूरी दुनिया को एक साथ प्रकाशित करता है। सारे पदार्थ उसके प्रकाश में एक साथ प्रकाशित होते हैं। ऐसे ही केवल ज्ञान रूपी सूर्य है, और इस केवल ज्ञान रूपी सूर्य में लोक और अलोक, अलोक और लोक दोनों एक साथ, उसके समस्त पदार्थ एक साथ प्रकाशित होते हैं। ऐसा अचिंत्य महिमा वाला ये केवल ज्ञान है। अब केवल ज्ञान के कितने भेद होते हैं, केवल ज्ञान के कितने भेद होते हैं? ये भेद तो अल्प ज्ञान में होते हैं जहाँ हीनता अधिकता है। केवल ज्ञान लोकालोक को एक साथ एक समय में जान रहा है तो उसमें भेद क्या होंगे? ये केवल ज्ञान के कोई भेद नहीं है। तो इस तरह से ये 5 ज्ञानों का स्वरूप हुआ। और 3 है इसके साथ में मिथ्या ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। तो मिथ्या दर्शन के साथ होने वाला जो मति ज्ञान है, मिथ्या दर्शन के साथ होने वाला जो शुद्ध ज्ञान है, और मिथ्यात्व के साथ होने वाला जो अवधि ज्ञान है, वो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान कहलाते हैं। कुअवधि ज्ञान को विभंग अवधि या विभंग ज्ञान भी कहते हैं। अब इनमें अल्प बहुत्व हमको देखना है कि कौन से ज्ञानी ज्यादा हैं और कौन से ज्ञानी कम हैं। बता सकते हैं? कम से ज्यादा लगाना है अपने को। सबसे कम ज्ञान वाले कौन से जीव होंगे? बोलिए सुलोचना भाभी, आइडिया से बोलिए, जो भी आपको समझ में आता हो। सबसे कम ज्ञान वाले कौन से जीव होंगे?
बढ़िया, बहुत अच्छा। मन है परे ज्ञानी, हमने जो अल्प बहुत देखा था ना सिद्धों के संबंध में, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। वो वाला जो अल्प बहुत है वो हमें इनमें काम आएगा, क्योंकि वो करीब करीब वैसा ही अल्प बहुत इनमें लागू होता है। तो सबसे कम होते हैं मन है परे ज्ञानी। क्यों होते हैं सबसे कम? कारण पता लग सकता है इसका? मन है परे ज्ञानी सबसे कम क्यों है? बढ़िया। मनुष्य इसकी गतियों में देखा जाए, गतियों की अपेक्षा तो लिमिट है, केवल एक गति में, मनुष्य गति में ही होगा। और मनुष्यों में भी देखा जाए तो पूरे के पूरे 14 गुण स्थानों में नहीं हो रहा। मनुष्यों में गुण स्थान देखें तो छठे गुण स्थान से और 12वें गुण स्थान तक के जीवों में ही हो सकता है। और उसमें भी जितने छठे से 12वें वाले हैं उनमें सबको नहीं होगा। वो जो कोई रिद्धिधारी मुनिराज हैं, विशुद्ध चारित्र वाले जो मुनिराज हैं, उनको ही होगा। इसलिए मन है परे ज्ञानी जीवों की संख्या सबसे कम है। उससे ज्यादा, मन है परे ज्ञानी से ज्यादा कौन से हो सकते हैं? कौन बताना चाहते हैं? हाँ बोलिए नीता हरी। हाँ, मन है परे ज्ञान से ज्यादा है अवधि ज्ञान वाले। देखिए अब यहाँ हम अवधि ज्ञान शब्द ले रहे हैं। अवधि ज्ञान में कुअवधि नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ ज्ञान मार्गणा के हमने 8 भेद किए हैं, तो कुअवधि अलग गया है, उसे हम विभंग बोलेंगे अभी ताकि डिफरेंस हो जाए। तो वो विभंग ज्ञान अलग हुआ है। तो अवधि ज्ञान यानी सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक दर्शन सहित जो अवधि ज्ञानी है वो मन है परे ज्ञानी से ज्यादा है, सेकंड नंबर पे है। इससे ज्यादा, अवधि ज्ञान से ज्यादा कौन से ज्ञान वाले होंगे? नहीं, मतिश्रुत। मतिश्रुत, क्योंकि मतिश्रुत में अभी हमको सम्यक लेना है। मतिश्रुत की बात मिथ्या ज्ञान वाली नहीं है। अभी भी मैंने कहा हम 8 जो ज्ञान मार्गणा के 8 भेद हैं उनमें अल्प बहुत देख रहे हैं। तो मन है परे ज्ञान वाले सबसे कम, उससे ज्यादा अवधि ज्ञान यानी सुअवधि लिख लीजिए और क्लियर होने के लिए, सुअवधि ज्ञान वाले उससे ज्यादा। और जो सुमति और सुश्रुत ज्ञान है, सम्यक मति श्रुत ज्ञान वाले, वो उससे ज्यादा है। थर्ड नंबर पे है सम्यक मति शुद्ध ज्ञान या कहें मति शुद्ध ज्ञान, वो जीव उससे ज्यादा है। अब ये सम्यक मति शुद्ध ज्ञानी से ज्यादा जीव कौन से ज्ञान वाले होंगे? तो इनसे ज्यादा है कुअवधि ज्ञान वाले, कुअवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान वाले 4th नंबर पे, इनसे भी ज्यादा संख्या में। क्यों है इनकी संख्या ज्यादा? सम्यक मतिश्रुत ज्ञानी से विभंग ज्ञान वालों की संख्या ज्यादा क्यों है? चारों गतियों में पाए जाते हैं। तो कुअवधि भी चारों गतियों में पाए जाएंगे और सम्यक मतिश्रुत भी चारों गतियों में पाए जा रहे हैं। लेकिन नाथी और देवों में तो हाँ, बढ़िया। देखिए, हाँ जी, देखिए जो सम्यक मति शुद्ध ज्ञान है यानी सम्यक दर्शन के साथ है, तो दुनिया में सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या कम है, मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या ज्यादा है। इसलिए सम्यक मति शुद्ध ज्ञान वाले तो कम है, लेकिन जो कुअवधि ज्ञान वाले हैं उनकी संख्या ज्यादा क्यों है? क्योंकि जितने भी देव और नारकी हैं उनको सबको नियम से अवधि ज्ञान, कोई सा भी हो, सम्यक अथवा मिथ्या, वो अवधि ज्ञान उनको जन्म से होगा। और नारकियों में यद्यपि असंख्यात सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या ज्यादा है। इसी तरह से देवों में भी जो नीचे नीचे के देव हैं और नीचे के स्वर्ग हैं, उनमें मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या ज्यादा है। भवनत्रिक में तो मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष में मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं, वहां जाके फिर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो वो जीव तो थोड़े ही होते हैं। और सबसे ज्यादा संख्या हमने देखी थी चारों गतियों में, तो देव गति में सबसे ज्यादा संख्या है ज्योतिष देवों की। तो उसमें बहुत सारे जीव मिथ्या दृष्टि हैं और उन सबको अवधि कुअवधि ज्ञान है, मिथ्या दृष्टि जो है। इसलिए सम्यक मति शुद्ध ज्ञानियों से ज्यादा संख्या वो कुअवधि ज्ञान वालों की ज्यादा है, क्योंकि वो देव और नारकियों की संख्या असंख्यात होती है। इसलिए अब इससे ज्यादा संख्या किसकी है? विभंग ज्ञान वालों से ज्यादा संख्या
अब हमारे पास 3 बचे हैं। मन्यपरे ज्ञानी हो गए, अवधि ज्ञानी हो गए, सम्यक मतिशुद्ध ज्ञानी हो गए और विभंग ज्ञानी हो गए। अब हमारे पास क्या बचा है, यानी मतिशुद्ध तो एक साथ चल रहे हैं अपने, तो वो तो एक में हो गए। केवल ज्ञानी बचे हैं और कुमति और कुश्रुत। तो अब विभंग ज्ञानियों से ज्यादा संख्या किसकी है, केवल ज्ञानियों की या कुमति कुश्रुत वालों की? केवल ज्ञानियों की। बढ़िया। विभंग ज्ञान पूछना है कुछ? हाँ ठीक है। तो विभंग ज्ञानियों से यानी कुअवधि ज्ञान वालों से ज्यादा संख्या केवल ज्ञानी, जितने भी अरहंत और सिद्ध भगवान हैं, केवल ज्ञानियों की संख्या क्यों है कि केवल ज्ञानी अनंत हैं। जो विभंग अवधि ज्ञान वाले थे, कुअवधि ज्ञान वाले थे, उनकी संख्या तो असंख्यात ही थी, लेकिन केवल ज्ञानियों की संख्या अनंत है। अनंत सिद्ध भगवान है तो उनकी संख्या अनंत है। और उसमें समझ लीजिए अरहंत भगवान वो संख्याते हैं कुछ 8 लाख के करीब, तो वो अनंत में वो तो शामिल हो जाते हैं। अब सबसे ज्यादा संख्या कौन से जीवों की है, कि सबसे ज्यादा संख्या देखनी हो तो जहां निगोदिया जीव आते हो बस उस मार्गणा में संख्या सबसे ज्यादा होगी। ये एक हमारे पास में फार्मूला है कि सबसे ज्यादा संख्या देखनी है कि जिस मार्गणा में निगोदिया जीव शामिल हो जाते हैं। निगोदिया जीव ज्ञान मार्गणा में कहाँ शामिल होंगे? कुमति कुश्रुत, कुमति और कुश्रुत। तो कुमति कुश्रुत ज्ञानियों की संख्या सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसमें सारे एक इंद्रिय से लेके और असैनी पंचेंद्रिय तक तो सारे ही कुमति कुश्रुत वाले हैं ही हैं। और एक इंद्रिय जीवों में निगोदिया की संख्या अनंत है, और इसके अलावा भी पंचेंद्रियों में, चारों गतियों में मिथ्यादृष्टि जीव बहुत हैं। इसलिए कुमति कुश्रुत ज्ञान वाले जीवों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो क्या क्रम बना अपना? अल्पता से अधिकता की तरफ मन्यपरे ज्ञानी, उससे अधिक अवधि ज्ञानी, उससे अधिक मतिशुद्ध ज्ञानी, उससे अधिक कुअवधि ज्ञानी, उससे अधिक केवल ज्ञानी और सबसे अधिक कुमति कुश्रुत ज्ञानी। इस तरह से ये अल्प बहुत की बात अपनी हुई है। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो अभी पूरा करते हैं। कल से हम संयम मार्गना शुरू करेंगे। और संयम मार्गना आपको अगर अच्छे से समझना है तो हमने जो 90वें अध्याय में चारित्र के भेद पढ़े थे, सामायिक छिदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, वही संयम मार्गना में आने वाले हैं। तो आप लोग चाहें तो वो पढ़ के आ सकते हैं, तो जल्दी से फटाफट समझ में आ जाएगी सारी बातें। और नहीं तो पढ़ेंगे ही अपन तो फिर से। हाँ जी, फिर से बोलिए आंटी। ज्ञान की जो जानता है अथवा जिसके द्वारा जाना जाता है, अथवा जानने रूप क्रिया को ज्ञान कहते हैं। जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है, अथवा जानने रूप क्रिया या जानना मात्र, उसको ज्ञान कहते हैं। वो केवल ज्ञान के लिए है, भूत वर्तमान भविष्य को जानता है। और यदि ज्ञान स्वभाव की बात करेंगे, ज्ञान स्वभाव की बात करेंगे तो ऐसा ज्ञान का स्वभाव, जब हमारा ज्ञान स्वभाव की बात करेंगे तब वो परिभाषा कहेंगे कि त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को एक साथ जाने देखे, ऐसा स्वभाव है। लेकिन अभी केवल ज्ञान किसे कहते हैं ऐसा हम देखते हैं। तो ज्ञान मतलब जानना, जिसके द्वारा जाना जा रहा है या जो जान रहा है या जानना, उसे ज्ञान कहते हैं। ये मतलब कोई शब्द होते हैं वो भाववाची होते हैं, कोई शब्द हैं वो क्रियावाची हैं। तो अभी ज्ञान को यहाँ ज्ञान मार्गणा के संबंध में केवल हम ज्ञान का अर्थ देख रहे हैं। और ज्ञान स्वभाव की चर्चा करते हैं तब वो केवल ज्ञान स्वभाव वो अलग अभिप्राय में लिया जाता है। शब्द वही आएगा ज्ञान, लेकिन वो अभिप्राय अलग अलग होगा उसके लिए। चलिए, हाँ
नहीं, सेकंड टाइम नहीं हो रहा। सेकंड लिंक ही चलाई है। फर्स्ट टाइम तो मैंने जो अभी आज